आज का ये मेरा सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने निकट भविष्य में यूपीएससी को लेकर के मन बनाया हुआ है। दोस्तों, सभी लोगों का यूपीएससी को लेकर के ये मत है, ये विचार है कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो देश की सबसे टफेस्ट कंपटीशन है, सबसे टफेस्ट परीक्षा है। लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत आप लोगों के साथ बात करूंगा और इस सेशन में ये बताने का प्रयास करूंगा कि यूपीएससी की ये परीक्षा कितनी सरल है और सहज है। और स्पेशली हिंदी माध्यम वालों के साथ मैं जुड़ना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी माध्यम वालों का कहीं ना कहीं ये एक विचार बना हुआ है कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो हिंदी माध्यम वालों के लिए तो साहब लोहे के चने चबाने के जैसा है। लेकिन यूपीएससी की जो ये परीक्षा है हिंदी माध्यम वालों के लिए भी उतनी ही सरल और सहज है जितनी अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है। लेकिन चूंकि यूपी बोर्ड कह रहा हूँ, हिंदी माध्यम वाले जो होते हैं उनका जो शुरू से ही एकेडमिक होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बात करूं और बिहार की शिक्षा की बात करूं तो यहाँ हिंदी माध्यम वालों का शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हिंदी माध्यम वालों का स्पेशली। तो ये मेरा जो पूरा सेशन है हिंदी माध्यम वालों के लिए है और मैं हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। और ये उनको एक जो उनके मन में कहीं ना कहीं एक भ्रम बना हुआ है कि जो ये यूपीएससी की जो ये परीक्षा है ये परीक्षा बहुत मुश्किल है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट में ये जो विचार है ये बिल्कुल मैं उन सभी विद्यार्थियों के मन से निकालना चाहता हूँ कि यूपीएससी की जो ये परीक्षा है ये मुश्किल है। नहीं, ये परीक्षा मुश्किल नहीं है। यदि आप मेरे साथ मेरे सेशन में जुड़े रहोगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी की ये परीक्षा बच्चों का खेल होने वाली है। यूपीएससी की जो ये परीक्षा है ये बच्चों का खेल है और ये बच्चों का खेल किस तरह से है वो चीज़ मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। देखो, यूपीएससी की ये परीक्षा बहुत सरल है, सहज है, बड़ी सरलता और सहजता के साथ इसको क्रैक किया जा सकता है। लेकिन किसी भी परीक्षा को, और सिर्फ यूपीएससी नहीं, यूपीएससी की ये परीक्षा नहीं बल्कि हर वो परीक्षा जिसके लिए किसी भी विद्यार्थी ने सपना देखा हुआ है कि मैं इस परीक्षा को क्रैक करना चाहता हूं, अपना सपना पूरा करना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाकर के, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को अपने इस सेशन में पहले यही बताने का प्रयास करूंगा कि भाई जो भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो या जिस भी परीक्षा का मन आपने बनाया हुआ है वो परीक्षा सरल और सहज है। देखिए, मैं इस परीक्षा को, यूपीएससी की परीक्षा को या किसी भी परीक्षा को एक खेल की तरह से समझता हूं कि हर परीक्षा एक खेल है। और यदि आप किसी भी परीक्षा को या किसी भी खेल, अभी हम खेल ही मान करके चलते हैं, यदि आप किसी भी खेल को खेलना चाहते हो और उस खेल में आप टॉप पे पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस खेल के नियमों को समझो, उस खेल में जो टेक्निक यूज होती है उस टेक्निक को समझो। जब आपको नियम और टेक्निक दोनों समझ में आ जाएंगे तो चाहे वो खेल हो चाहे वो परीक्षा हो वो आपको बच्चों का खेल लगने वाली है। लेकिन चूंकि हम बचपन से ही जिस शिक्षा के पैटर्न पे चलते आ रहे हैं वहाँ हमें एक उम्र में आने के बाद हर परीक्षा जो है वो मुश्किल लगती है। लेकिन यदि हम अभी यहाँ पर हम अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यूपीएससी में 50% तो चलती है, आप ज्ञान मान लीजिए, मैं तो उसको जानकारी ही कहूंगा, जानकारी या ज्ञान या आपकी नॉलेज। अगर और 50% का मतलब क्या हुआ, एवरेज विद्यार्थी। तो कोई भी एवरेज विद्यार्थी यूपीएससी क्रैक कर सकता है और बड़े मजे से क्रैक कर सकता है और बड़ी सरलता और सहजता के साथ क्रैक कर सकता है। और इसमें जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि बाकी का जो 50% है, देखो 50% तो हो गई नॉलेज, 50% जो है हमारी राइटिंग स्किल है, टेक्नोलॉजी टेक्निक है कि हम अपनी नॉलेज को जो यूपीएससी हमारे से परीक्षा के दौरान पूछ रही है हम उसको
किस तरह से लिख करके आते हैं। जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो एक आध बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन लोगों को पता है कि ये जो 50% का गेम है, ये जो 50% है जिसको मैं लेखन शैली बोल रहा हूँ, राइटिंग स्किल बोल रहा हूँ, लेखन शैली, और 50% हो गई नॉलेज। अब जो पहले, अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि आप प्रथम प्रयास में यूपीएससी क्रैक करो, ये जो मैं आपके साथ चीज़ साझा कर रहा हूँ ना, ये आपको किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा। लोग आपको बताएंगे कि आपको लेखन शैली आपकी बढ़िया होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लिखने का तरीका सीखो। लिखने का तरीका सीखो, और जिस दिन आपको लिखने का तरीका आ गया, और साथ में आप एक चीज और समझिएगा, लिखने के तरीके के साथ साथ आपको करना क्या है। देखिए, जो लोग यूपीएससी को लगभग समझ चुके हैं, जो लोग एक आध अटेम्प्ट दे चुके हैं, या जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं लिखने के लिए, जिसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं 150 शब्द के और 10 क्वेश्चंस होते हैं 250 शब्द के। मैं बात कर रहा हूँ मेंस की अभी। और यदि आप किसी भी यूपीएससी को क्रैक करना चाह रहे हो तो आप यूपीएससी के लिए मेंस की ही तैयारी करें। मेंस की तैयारी करते करते आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, और यदि पूरी श्रद्धा और भाव के साथ, पूरी नियमों के साथ, पूरी तकनीक के साथ, टेक्निक के साथ आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स आप बहुत सरलता और सहजता के साथ क्लियर कर जाओगे। अब आप देखिए, आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं 150 नंबर के, ये हो गए 1500 और ये हो गए 250, बराबर लगभग 4000 शब्द हो गए आपके। 4000 शब्द, समय 3 घंटे। 3 घंटे में से लगभग 10 मिनट हमारे निकल जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के, क्वेश्चन पेपर को अलट पलट करने के, और साथ में 1-2 मिनट आप इधर खुजली करना, उधर खुजली करना, इधर थोड़ा नज़र करना, उधर नज़र करना। तो लगभग आप मान के चलिए कि 2 घंटा 50 मिनट हमें मिलते हैं, और 2 घंटा 50 मिनट में हमें 3500 से 4000 शब्द लिखने हैं। 2 घंटा 50 मिनट में हमें 3500 से 4000 शब्द लिखने हैं। तो आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि आपकी पर मिनट स्पीड लिखने की क्या होनी चाहिए। 25 से 28 शब्द हमें लिखने की आदत होनी चाहिए। और यदि आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, देखिए कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा कि साहब यूपीएससी क्रैक करने के लिए यूपीएससी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, सुख चैन सब खोना पड़ता है। और आप कभी कल्पना कीजिए कि इस तरह के भाव आपके मन में कौन लेके आता है। ये वो लोग हैं जो या तो यूपीएससी की तैयारी करा रहे होते हैं, या ये वो लोग हैं जो पहले या दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, या जो लोग कर लेते हैं वो बामुश्किल क्रैक कर पाते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है यार हमने क्रैक कर ली, बड़ा मुश्किल था यूपीएससी क्रैक करना। लेकिन अगर आप ये देखो कि एक्चुअल में यूपीएससी क्रैक करने का पैटर्न क्या है, उन लोगों की बात से हम ये निर्णय निकाल लेते हैं कि अरे साहब वो लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी को क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। कौन लोग? जो यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं या जो लोग एक आध अटेम्प्ट दे चुके हैं। उन लोगों ने ये इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया उन नए विद्यार्थियों के लिए जिनके मन में यूपीएससी को लेकर के एक सपना है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो सरल है, सहज है। मैं ये आपको इसी सेशन में बताने वाला हूँ कि यूपीएससी की यह परीक्षा सरल और सहज कैसे है।
देखिए, आप मुझे ये बताइए, यूपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है, इस परीक्षा को कराती है। आप मुझे बताइए, कभी यूपीएससी ने ये बात कही है कि हम जो ये परीक्षा कराते हैं मुश्किल परीक्षा है, बहुत कठिन परीक्षा है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है? आप मुझे बताइए, कभी यूपीएससी ने ये बात कही है कि भाई इसको क्रैक करना तो अरे आप ये देखिए, जिस परीक्षा में 50% ही नॉलेज चलती हो, बाकी 50% सिर्फ लिखने का कौशल आपको चाहिए, वो परीक्षा मुश्किल कैसे हो सकती है? आप यदि नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में तो आपको 100% जानकारी चाहिए। आप उसमें ये नहीं लिख सकते हो कि भाई हार्ट को चीर करके यहां से यहां लगा दीजिए। उसके लिए तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा और उसमें सक्सेस होना पड़ेगा। यदि आप मेडिकल की लाइन में कुछ कर रहे हो, कुछ बताना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको एक्सपेरिमेंट करने का। लेकिन यहां पर आपको यूपीएससी को लेकर के आपको सिर्फ 50% नॉलेज चाहिए। उस 50% नॉलेज के साथ आपको सिर्फ 50% की लिखने की कला होनी चाहिए। और यूपीएससी जीरो रिस्क वाला खेल है। इसको तैयार करने के लिए, यूपीएससी को तैयारी करने के लिए कोई रिस्क नहीं है। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि यदि आप पूरी श्रद्धा भाव और पूरी नियमों के साथ, पूरी टेक्निक के साथ किसी खेल के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। लेकिन चलिए, हमने मान लीजिएगा कि 1% के केस में आपको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आपने पूरी श्रद्धा भाव तकनीक नियमों के साथ यूपीएससी को तैयार किया है, तो आपके पास जानकारी का जो भंडार, जो नॉलेज आपको गेन होगी ना, वो अद्भुत होगी, अद्वैत होगी। आपके पूरे सर्कल में, यदि यार दोस्तों का सर्कल माने, जिन लोगों ने यूपीएससी की तैयारी नहीं की है और अलग अलग क्षेत्र में वो लोग तैयारी कर रहे थे, वो लोग यदि उनका सिलेक्शन भी हो जाता ना उस क्षेत्र में, तब भी आपके पास जो पर्सनालिटी में, आपके जो व्यक्तित्व में जो निखार होगा ना, वो उनसे कई हजार गुना बेटर होगा। ये तो कंफर्म है। लेकिन यदि आप पूरी श्रद्धा, पूरे भाव, पूरे नियम, पूरी तकनीक के साथ किसी खेल से जुड़ते हैं, यूपीएससी से जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। और यूपीएससी को क्रैक करने के लिए 50% ही नॉलेज चाहिए, बिल्कुल चाहिए 50% नॉलेज। लेकिन ये 50% नॉलेज कंफर्म वाली होनी चाहिए, जुगाड़ वाली नॉलेज नहीं चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, देखिए, मेरा तो अपना मानना यह है कि जीवन में हर युवा को एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए, सिलेक्शन हो या ना हो। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद पर्सनालिटी में जो निखार आता है ना, वो अद्भुत होता है। चलिए, वो विषय आगे का है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम यूपीएससी को लेकर के ही बात कर रहे हैं, देखिए, मैं इस परीक्षा को सबसे पहली चीज तो बता रहा हूं कि ये परीक्षा जो है वो बच्चों का खेल है। ये तो मैं 100 के 100% कंफर्म हूं कि यूपीएससी की जो ये परीक्षा है, ये बच्चों का खेल है। इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए कुछ बस नियमों की जरूरत है, कुछ टेक्निक है। उस